प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो गुण भेद की बातें जो प्रभु आजकल मुझे बता रहा है और प्रकाशन दे रहा है, जो प्रभु के द्वारा हमने जो पास रखे थे उसके बाद से परमेश्वर ने और सामर्थ और अभिषेक और प्रभु ने बुद्धि ज्ञान दिया है, पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया है। हालेलुया। और आज का जो वचन जो आप सुनोगे वो बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के साथ। तेल पानी, क्या तेल पानी पे प्रार्थना करवाना देना गलत है या सही, या इसका सही तरीका क्या है, आज वो बातें आपको पता चलेगी। और बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए इस संदेश को सुनना। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस महत्वपूर्ण संदेश से पहले मैं अपने आप को तेरे में सौंपता हूँ और सौंप चुका हूँ। ये तेरी ही आत्मा है जो मुझे ये सब सिखाती है, ये तेरी ही ट्रेनिंग है पिता। प्रभु आज इस संदेश के द्वारा हम सबकी आंखें खोलना, और आज हमें पता चल सके कि इस तेल पानी का तरीका क्या है और ये गलत है या सही। ये सारी बातें आज तेरा पवित्र आत्मा हम सबको बताए। यीशु मसीह के नाम से पिता मैं पूरी प्रार्थना तेरा में सौंपता हूँ। वचन प्रार्थना समझाना सब तेरी ओर से, और जितने सुने उनके सुनने के बाद 100 गुना प्रतिफल आए ये वचन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, वचन देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। मैं तेल पानी के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर दया से तेल पानी की प्रार्थना मैंने भी करी है और मैं भी करता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन इसका सही तरीका क्या है और इसका जो पवित्र बाइबल में जिक्र है या नहीं, हम प्रार्थना कर सकते या नहीं कर सकते, और कितना भरोसा हमें तेल पानी पे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारी बातें मैं बताऊँगा। आप तेल पानी पे प्रार्थना करना चाहते हो, बिल्कुल आप ला सकते हैं चर्च में से, कोई बात नहीं। लेकिन इसका जब तक तरीका नहीं पता चलेगा या इसका पवित्र बाइबल से पता नहीं चलेगा कि इसका भरोसा रखना कहीं हमारे लिए श्रापित तो नहीं है, कहीं हमारे लिए एक मूर्ति पूजक के तो समान तो नहीं बन रहा, कहीं हमारे लिए एक गड्ढे में डालने वाली विपत्ति तो नहीं बन रहा। बहुत ज़रूरी है सुनना, क्योंकि मेरे अजीज़ों, मैंने हर बार देखा है, कई बार नहीं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, मैं तेल पानी पे के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन आज जो पवित्र आत्मा कह रहा है उसका सही तरीका और क्या तेल पानी पे प्रार्थना करना गलत है या सही, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। पहली बात, तेल पानी पर हमें भरोसा नहीं रखना। फिर से रिपीट करूँगा, तेल पानी पे हमें भरोसा बिल्कुल नहीं करना। हमें जो भरोसा करना है वो इस पवित्र बाइबल पे, इसके नियम पर और इस वचनों पर भरोसा करना है, जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ तेल पानी पे ही डिपेंड हो जाते हैं, और ना तो हम वचन सुनने प्रार्थना भवन में जाते, ना वर्शिप सुनने जाते, ना हम कुछ करने जाते, सिर्फ तेल पानी पे डिपेंड हो। अगर वो हमें यूँ मिल जाए, अगर चर्च के नियम ये हो जाए कि शुरू में तेल पानी मिलेगा उसके बाद वचन, फिर से रिपीट करूँगा, अगर कोई भी चर्च, चाहे वो यीशु चंगाई सभा, कोई भी जो तेल पानी देता है, अगर तेल पानी वो पहले ही नियम कर दे कि 1 घंटा जो आएगा उससे तेल पानी मिलेगा, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, उसके बाद चर्च चलेगा, कोई भी चर्च में नहीं आएगा, सिर्फ 10% ही आएंगे जो वचन के भूखे होंगे। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीज़ों, पवित्र बाइबल हमसे कहती है कि परमेश्वर को छोड़ कोई प्रथम स्थान नहीं है। बेशक मूर्ति पूजक हटा दी हो, बेशक हमने पवित्र बन गए हो, यानी कि हमने सारे पाप छोड़ दिए, लेकिन अगर हम तेल पानी पे भरोसा रख के बैठ गए कि यही हमें चंगाई देगा, और चंगाई हमें मिल ही नहीं सकती। ना हमें पवित्र बाइबल से चंगाई मिलेगी, ना प्रार्थना से चंगाई मिलेगी तो चंगाई तेल पानी से, तो हम सरासर गलत है। वो परमेश्वर को सेकंड दर्जा देना है। यानी कि वचन कहता है कि तुम मूर्ति खोद का ना बनाना। हमने तेल पानी की मूर्ति बना ली अपने दिल दिमाग में, आज वो मूर्ति निकलेगी, और इसका सही तरीका भी पता चलेगा कि हाँ, तेल पानी का इस्तेमाल पवित्र बाइबल हमसे क्या कहती है। मेरे अजीज़ों, किसी भी चर्च में आप जाते हो, पहले सबसे बड़ी बात है वहाँ के वर्शिप सुनो और प्रार्थना वचन जरूर सुनो। यही हमें और आपको बचाएगी। तेल पानी नहीं बचाएगा आपको, तेल पानी स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। सिर्फ वो एक उपयोग है, एक उपाय है। मैं सारी बातें कहूँगा, सारी बातें एक एक करके समझाऊंगा, और समझना इसे पवित्र आत्मा के अगुवाई में। सबसे पहले वचन जो निकालेंगे
वो निकालेंगे भजन संहिता 7, केवल 7, भजन संहिता 7 का पहला वचन से, जो मेरे और आपके लिए लिखा है। क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। दाऊद कहता है, दाऊद का भी अभिषेक तेल से हुआ था, लेकिन आज वो कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। किस पर है? तुझ पर है। आज आपका भरोसा कहाँ है? प्रभु के दासों पर। देखो, प्रभु के दासों पे भरोसा नहीं करना, मैं फिर कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मेरे पे भरोसा करो, कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि इंसान है, परमेश्वर खड़ा करा है, रिस्पेक्ट कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है। गलती मुझसे भी ये होगी, लेकिन मेरे और आपके परमेश्वर से कभी गलती नहीं हो सकती। हालेलुया। तो आपको भरोसा सिर्फ परमेश्वर पे करना है, तेल पानी पे नहीं करना। सिर्फ उसका प्रयोग मैं बताऊंगा, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, सारी बातें बताऊंगा। और जब उसी रीति से जब इस्तेमाल करोगे, तब आपके जीवन में और छुटकारा मिलेगा। पहला वचन क्या लिखा है? हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। छुटकारा, पीछा करने बचाने वाला, छुटकारा बचाने वाला, चंगा करने वाला सिर्फ मेरे और आपका यीशु मसीह परमेश्वर है, पवित्र बाइबल है। इसको जब हम पढ़ते हैं तब हम जागरूक होते हैं। आप तेल पानी लेने मत जाओ चर्च में, ठीक है? पहली बार आपने इस्तेमाल करा, कोई बात नहीं, आप दूसरी बार पवित्र बाइबल लेके आओ। जिस तरह से तेल पानी पे हम भागते हैं, उसी प्रकार से हम पवित्र बाइबल के लिए भागे, वचन पढ़े, जिंदगी भर का उद्धार मिल जाएगा और तेल पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आइए और हम जब डीप में जाएंगे भरोसे पे, कि हमारा भरोसा है किस पर। अगर आज आपका टोटल भरोसा तेल पानी पे है, आपको वचन से लेना देना नहीं, आपको पास्टर से लेना देना नहीं, आपको चर्च से लेना देना नहीं, आपको बस हीलिंग और तेल पानी पे, तो आप सरासर गलत है। अंत के दिन चल रहे हैं मेरे भाई मेरे बहनों, उद्धार चाहिए, रैप्चर चाहिए, परमेश्वर में उठा के ले जाए। एक ऐसी कलीसिया चाहिए, तेल पानी वाली कलीसिया नहीं, पवित्र कलीसिया चलेगी। सिर्फ ये उपयोग है। मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर भी उपयोग बनाया, उपाय दिया, लेकिन वो उपाय जस्ट उपाय था। अगर तेल पानी ही हमें पापों से छुटकारा देते तो यीशु मसीह लहू नहीं बहाते, तो तेल पानी बहाते। यीशु मसीह का लहू बहा है, जो हमारे और आपके लिए बहा है। हालेलुया। आगे जो वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता का 9 उसका 10वां वचन, भजन संहिता 9 का 10 क्या लिखा है? तेरे नाम के जानने वाले, बाइबल, अपनी पवित्र बाइबल लेके बैठे, डायरी पेन लेके बैठे, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मिस हो जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तरीका भी नहीं पता चलेगा कि तेल पानी का इस्तेमाल कैसे करना है। नहीं तो गलत इस्तेमाल करते रहोगे और चंगाई नहीं मिलेगी, 10 मिनट की चंगाई मिलेगी, फिर खत्म हो जाएगी। मैं फिर बताता हूँ, इसलिए पूरे लास्ट तक रहना है आपको, चाहे वीडियो कितनी लंबी हो, आपको लास्ट तक रहना है। तेरे नाम के जानने वाले, भजन संहिता 9 का 10, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर के जानने वालों, परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, क्योंकि हे यहोवा, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। मेरे और आपका परमेश्वर हमें नहीं त्यागता। अगर मेरे और आपका परमेश्वर में त्याग दे, हमें चंगाई ना दे, तो कौन सा ऐसा तेल पानी जो हमें चंगाई दे सकता है, या कौन सा दास है जो हमें चंगाई दे सकता है? नहीं दे सकता। तो पहला काम हमारा परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर के पास जाना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, पश्चाताप करना, उसके बाद सारे काम है। आप आत्मिक चंगाई के पीछे नहीं जाते, आप शरीर चंगाई के पीछे जाते। कोई बात नहीं, जा सकते, मना नहीं है, लेकिन जब चंगाई मिल गई आपको, ठीक है, आप गए चर्च में, प्रभु के दास ने तेल पानी दिया, आपका अभिषेक करा, उसके बाद क्या? फिर आप चर्च ही नहीं जाते? फिर जाओ, फिर पवित्र बाइबल लो, परमेश्वर के पवित्र बाइबल में से वचन पढ़ो। चंगाई हमेशा रुक जाएगी नहीं, यीशु मसीह के नाम में। और पढ़ेंगे वचन, भजन संहिता 20 उसका 7वां पद, भजन संहिता 20 उसका 7वां पद क्या लिखा है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है ना? अब कई बार ऐसा होता है, हमें बहुत लोगों को भरोसा होता है,
अरे उससे मेरी जान पहचान है, अरे उससे मेरी जान पहचान है ना। हमें पता होता कि हमारा काम चुटकी में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा रखने वालों की जीत होती है। कि क्या लिखा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों को भरोसा है। यानी कि लड़ने के लिए घोड़े मेरे बहुत तेज दौड़ते हैं। पहले लड़ाई जो होती थी घोड़ों और रथों पे होती थी, है ना। फिर क्या लिखा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम ले गए। किसी को तेल पे भरोसा, किसी को पानी पे भरोसा नहीं मेरे तो पहला भरोसा परमेश्वर पे हो। अगर आज आपका पहला भरोसा तेल पानी पे है तो वो एक मूर्ति पूजक के समान है। पवित्र बाइबल कहती है हमारी कि हमें भरोसा परमेश्वर पर रखना है और कोई भी प्रथम स्थान किसी को नहीं देना। अगर आप प्रभु के दास को भी प्रथम स्थान देते हो, उसे पूछते हो, तो वो भी गलत है, वो भी सरासर रॉन्ग है। मैं तो नहीं कहता अपने आप को मुझे पूजो या कुछ करो, कोई भी दास नहीं कहेगा। हर दास परमेश्वर का प्रचार करता है। तो पहला भरोसा परमेश्वर पे, वचनों पर, प्रार्थना पर। उसके बाद जो कार्य दे, जो उपाय प्रभु बताए वो करना है। मैं फिर कहता हूँ, उपाय बताएगा प्रभु, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। तो यहाँ रखा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम ले गए। फिर क्या लिखा है, वह तो झुक और गिर पड़े, परंतु हम उठे और सीधे खड़े। अचानक से आपके पेट में दर्द होता है और उस समय ना तो तेल है, ना पानी है, ना, और आपने प्रभु के दास को फ़ोन करा, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। उस समय आप क्या करोगे? सोचो। आपको कुछ आता नहीं, या तो आप प्रभु के दास पे डिपेंड है, या फिर सिर्फ तेल पानी पे। पवित्र बाइबल आपके पास रखी हुई है, आप घबरा जाओगे, समझ नहीं आएगा कौन सा वचन पढ़े, इसमें वचन कौन सा है, क्या करे। मेरी बेटी के दर्द हो गया, मेरे दर्द हो गया, किसी के दर्द हो गया। अगर आप पवित्र बाइबल पढ़ते तो आप निकालते, यशायाह 53 पढ़ते और कहते, प्रभु तेरे कोड़े खाने से चंगी हो गई, चंगा हो गया, हो जाएगा। हालेलुया। वचन पढ़ते, प्रभु चंगाई देता, क्योंकि 24 घंटे हर पल मेरा और आपका परमेश्वर हमारे जीवन में है। पहला भरोसा परमेश्वर पर, पवित्र बाइबल पर, जब हमारा उद्धार होगा। आगे हम वचन में जाएंगे और पिता धन्यवाद करता हूँ। भजन संहिता 25:2, भजन संहिता 25:2 सुनना। एक एक वचन को लिख लेना, डायरी पेन में लिख लेना, अपने दिमाग में लिख लेना, नहीं तो पवित्र बाइबल में आप निशान लगा लेना। क्या लिखा है, भजन संहिता 25:2, हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हो कभी लज्जित नहीं होते। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वालों कभी लज्जित नहीं होंगे। अगर आज लज्जित का समय से गुजर भी रहो ना, दुगनी आशीष और दुगने आदर के साथ आपको निकाल के लेकर आएगा। हालेलुया। प्रभु का दास भी तेल पानी पे भरोसा नहीं करता, तभी तो वो तेल पानी पे डिपेंड के इतना ऊंचा नहीं पहुंचा। वो फास्टिंग करके, पवित्र बाइबल पढ़ कर, घुटने टेक कर प्रार्थना करके, फास्टिंग रख कर, पश्चाताप करके वहाँ तक पहुँचा है। अगर आप भी चाहते हो कि हमें और तक की मिले, पहला काम आपका भरोसा करना परमेश्वर पर। हालेलुया। और आगे जाएंगे, डीप में जाएंगे तो परमेश्वर और हमें बुद्धि ज्ञान दे। ये बहुत गहरे वचन है, इसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हमें तेल पानी पे इस्तेमाल करने का पता चलेगा कि हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं तो सिर्फ जिंदगी तेल पानी पे बीत जाएगी और उद्धार नहीं हो पाएगा, पीछे खड़े हो जाओगे। एक शारीरिक चंगाई तो मिल जाएगी, लेकिन आत्मिक चंगाई से बहुत दूर हो जाओगे। एक खोखले पेड़ की तरह हो जाओगे, जो शैतान यूं मारेगा और यूं गिर जाएगा। याद रखना, इसलिए प्रभु ने आज ये वचन दिया है। थैंक यू जीसस। भजन संहिता 37, भजन संहिता 37 और उसका 5वां वचन क्या लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपनी चंगाई की चिंता, अपनी तरक्की की चिंता उसी पर छोड़। वो परमेश्वर जो तुझे उपाय बताए वो कर। हालेलुया।
परमेश्वर उपाय बताता है। अभी मैं बताऊंगा उपाय की जिक्र, मैं पवित्र बाइबल में से दूंगा आपको तेल पाने के लिए भी, लेकिन कुछ समझना और उसको इस्तेमाल करने से पहले ये वचन जरूर करना, ये काम जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ लिखा है अपनी मार्ग की चिंता, अपनी मार्ग यानी कि रास्ते की, अपनी फ्यूचर की, पर वो छोड़ दे, वही पूरा करेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे अजीज़ों। आज परमेश्वर आपकी आंखें खोल रहा है, मेरा विश्वास कहता है। और आज के बाद आप तेल पानी के पीछे नहीं भागोगे, आप पवित्र बाइबल के पीछे भागोगे। हर किसी घर में पवित्र बाइबल होनी चाहिए और वचन मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। कोई ना कोई वचन तो याद होना चाहिए। कभी संकट पे हो तो परमेश्वर का वचन याद है और होली स्पिरिट से भरे हो हम और आप, तेल पानी की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गारंटी ले सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आगे जो वचन पढ़ेंगे, लिखा है भजन संहिता 49 उसका छठा पद, भजन संहिता 49 उसका छठा पद क्या लिखा है? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई भी अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। यानी कि परमेश्वर से हटकर भरोसा रखना कुछ मायने नहीं रखता, यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा अगर परमेश्वर चंगाई हटा ले अपनी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी दुनिया में तेल पानी ऐसा नहीं जो हमें चंगाई दे दे। जब परमेश्वर नहीं चाहेगा तो कैसे चंगाई मिलेगी? कोई दास भी नहीं दे सकता, परमेश्वर की तो ऑर्डर पे होता है ना। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे और वचन में जाएंगे, परमेश्वर आप और हमें और बताओ। मैं तेल पानी पे भी प्रार्थना करूंगा, यानी कि तेल पानी की प्रार्थना के लिए बताऊंगा कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। सुनना गौर से, जब आप सुनोगे तब आपको पता चलेगा। नीति वचन निकालेंगे, नीति वचन 3:5, नीति वचन 3:5 लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपनी समझ का सहारा छोड़ देना, यानी कि हर चीज़ का सहारा छोड़ दो जो हमें समझ में आता है। हम तेल पानी पे ज़्यादा समझ रखते हैं, पवित्र बाइबल पे कम, चर्च में कम, क्योंकि 5 घंटे की सर्विस है, सिर्फ 1 घंटा में चली जाती ताकि हमें लास्ट की प्रार्थना मिल जाए और तेल पानी पे अभिषेक हो जाए। कब तक? अंत के दिन चल रहे हैं मेरे भाइयों मेरे बहनों। हमें तैयार होना है, मजबूत होना है। तेल पानी एक मध्यम है, एक उपाय है। वो उपाय हो गया, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। हमें डिपेंड नहीं रहना है, याद रखना। डिपेंड रहोगे तो जिंदगी भर डिपेंड रहोगे, उद्धार नहीं मिल पाया। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो सभी प्रभु के दासों को कि वो कभी तेल पानी का इस्तेमाल नहीं करते, उन पर तो परमेश्वर का अभिषेक रहता है। तो वो अभिषेक मुझे और आपको मिल जाए, हर विश्वासी मिल जाए, तो तेल पानी की जरूरत ना पड़े। हालेलुया। तेल पानी पे प्रार्थना करना गलत नहीं है, मैं फिर कहता हूँ, मैं विरोध में नहीं हूँ। मैं बताऊँगा इसका तरीका कि परमेश्वर कैसे इसको इस्तेमाल करता है, लेकिन इस पर भरोसा करना परमेश्वर से ज़्यादा वो गलत है, पवित्र बाइबल से ज़्यादा वो गलत है। क्योंकि वचन हमसे साफ स्पष्ट रूप से कहता है, यिर्मयाह 17 उसका 7, यिर्मयाह 17 उसका 7 क्या लिखा है? धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर पर आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और वह सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ये वचन है उन लोगों के लिए जो केवल परमेश्वर भरोसा रखते हैं, सिर्फ परमेश्वर भरोसा रखते हैं। और जो परमेश्वर भरोसा नहीं रखते, यानी कि सेकंड परमेश्वर को बनाते हैं, पहला हर किसी को, पैसा भी पहला है, तेल पानी पहला है, पास्टर पहला है, पहला, तो परमेश्वर दूसरा, तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या है देखो, इसी का 5 पढ़ेंगे हम। पहले मैंने आशीष का पढ़ा, अब मैं दूसरा पढ़ता हूँ। यहोवा यूँ कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। क्या लिखा है? श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया। किस पर भरोसा रखता है? मनुष्य पर भरोसा रखता है। फिर से पढ़ूंगा, याद रखना। श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है।
वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जर और निर्जन तथा लोछाई भूमि पर बसेगा। आज खुदा का कलाम कहता है साफ शब्दों में कहता है, पहला भरोसा आप खुदा पे रखो, पहला भरोसा आप पवित्र बाइबल पे रखो, पहला अपनी प्रार्थना में रखो, उसके बाद आगे बढ़ो, सारे काम होते चले जाएंगे, सब कुछ होगा। आपको पता है जब आप तेल पानी लेके आते हो वो असर क्यों करता है? आपको पता है इस बारे में? वो असर नहीं करे अगर परमेश्वर चाहे तो, लेकिन वो असर करता है, वो बिल्कुल असर करता है। वो क्यों करता है? आपके विश्वास से नहीं करता, वो करता है क्योंकि परमेश्वर के दास की प्रार्थना उस पर होती है। परमेश्वर के दासों को लज्जित नहीं होने देता, इसलिए वो उसका इस्तेमाल करने देता है और वो आपको चंगाई देता है। लेकिन वो चंगाई जिंदगी भर की नहीं होती है, छुटकारा जिंदगी भर का नहीं होता। जहाँ मेरा जीवन बदला था 5 जुलाई 2018 को, मेरा पूरा जीवन बदला था, वहाँ तेल पानी का नहीं हुआ था, वहाँ परमेश्वर का अभिषेक उतरा था एक आत्मा के रूप में। उसके बाद तेल पानी की जरूरत नहीं पड़ी। हालेलुया। अगर आपको जरूरत पड़ती तो बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद आपको प्रार्थना में बढ़ना है, परमेश्वर के पीछे होना है, तेल पानी के पीछे नहीं जाना, याद रखना। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करो इस ऐसे वचन के लिए जो प्रभु हमें और आपको दे रहा है। ये वचन, ये संदेश नहीं सुना होगा आपने, जो आज प्रभु आपकी आंखें, आपका कान खोल रहा है। ये खुदा का काम है जो प्रभु कर रहा है। हालेलुया। यशाया उसका 12 और उसका दूसरा वचन, परमेश्वर मेरा उद्धार है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, अब मैं उद्धार करता हो गया है। हालेलुया। मेरा भरोसा, आपका भरोसा परमेश्वर है। अंतिम वचन क्या है कि अब तेल पानी पे मैं कुछ वचन दूंगा और उसको समझना, ठीक है। इस भरोसे के लिए जो आपका भरोसा परमेश्वर पे आए, मेरा ये विश्वास है और प्रार्थना है, ताकि परमेश्वर पे भरोसा रखने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर उनको हमेशा आनंदित रखता, उनका मुँह कभी काला नहीं होने देता। हालेलुया। यशाया नबी किताब, यशाया 26 अध्याय 4 वचन, यशाया 26 अध्याय का 4 वचन क्या लिखा है? यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, सदा, हमेशा यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मेरा आपका परमेश्वर सनातन चट्टान, उस पर भरोसा रख। एक बात कहना चाहता हूँ, देखो मैंने कहा ना, परमेश्वर के दास जब तेल पानी में प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर उस पर अपना हाथ रखता है और वो काम करता है। ऐसे भी चर्च है, ऐसे भी प्रभु के दास है जो तेल पानी के बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं होती। मैं जानता हूँ सबको। तो क्या परमेश्वर वहाँ चमत्कार नहीं देता? क्या प्रभु वहाँ परमेश्वर का प्रकाशन नहीं होता? ऐसा तो नहीं है ना, वहाँ भी तो होता है ना। बहुत ऐसे होता है जो इंडिया का सबसे नंबर 1 चर्च है, यानी कि सबसे ज़्यादा गैदरिंग वाला, उस पर तेल पानी नहीं होता, फिर भी परमेश्वर चमत्कार करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक किसी भी तरह से बह सकता है, तेल पानी से भी बह सकता है, तो बिना तेल पानी के बह सकता है। हालेलुया। परमेश्वर इस्तेमाल करता है। आज मैं आपको अब बताता हूँ तेल पानी का तरीका। पवित्र बाइबल मना करती है तेल पानी के लिए, यानी कि पानी पे प्रार्थना नहीं करनी। कहीं भी नहीं लिखा पानी पे प्रार्थना करो। और तेल पे कैसे प्रार्थना करिए, पवित्र बाइबल कहती है। लेकिन आज कुछ भेद की बातें मैं आपसे शेयर करूँगा, और जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करोगे, तेल पानी का इस्तेमाल करोगे, तो परमेश्वर उस पर और सामर्थ्य देगा और उसका अभिषेक आप पे बना रहेगा। पहली बात, जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, तेल का होता है अभिषेक। तेल का होता है अभिषेक का उड़ना। जिसका भी राजा बनता, कोई भी राजा बनता, उस पर तेल उड़ा जाता है, अभिषेक होता है उसका। अभिषेक होने के बाद बार बार अभिषेक तो नहीं होता। एक बार हो गया, तेल बिछा दिया, उसके सर पर रख दिया, उसके बाद वो आज़ाद है, यानी कि परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ रहता है। वो हमारे और आपके पास ऑलरेडी है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा भी उसका अभिषेक हम महसूस कर सकते हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो बहुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु बड़े मैं घटूँ। बिना तेल पानी के भी जब मैं प्रार्थना करता हूँ, ले हैंड प्रार्थना हो, ऑनलाइन प्रार्थना, तो परमेश्वर का अभिषेक बहता है और सबके पास जाता है। लेकिन परमेश्वर उपाय बताता है, हम इसको सिर्फ उपाय की वस्तु समझे।
सुनना, सिर्फ उपाय के वस्तु। आज के बाद से पहले काम आप करोगे, बोलोगे प्रभु मेरा भरोसा तेल पानी नहीं है, मेरा भरोसा तेल पानी नहीं, ये सिर्फ मेरा इस्तेमाल की चीज़ें हैं, लेकिन मेरा भरोसा आज से तेरे पर है। अभी तक मैंने तेल पानी पे भरोसा रखा, मुझे क्षमा करना। मैंने इसको पहला दर्जा दिया, इसके लिए मैं चर्च गया, इसको पाने के लिए, सिर्फ इसको पाने के लिए। ये आज से आप पवित्र बाइबल पे पढ़ोगे, इसको पाने जाओगे, वचन सुनोगे हर चर्च में जहाँ आप जाते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वचन वो 1 घंटे का हो, चाहे वो 5 घंटे का, वो आपको सुनना है। उसके बाद परमेश्वर और कार्य करेगा। देखो पहला वचन निकालेंगे हम भजन संहिता का ही, भजन संहिता 55 भजन संहिता 45 और उसका 7वां वचन। भजन संहिता 45 उसका 7वां वचन क्या कहता है? तूने धर्म से प्रति और दूसरा से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है, तेल से अभिषेक किया है। अब परमेश्वर ने यहाँ पे तेल का नाम लिया है, बिल्कुल तेल से अभिषेक होता है। एक बार हो गया, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको चंगाई मिल गई, अब तेल पानी का इस्तेमाल अब ऐसा करना है आपको। पहला भरोसा परमेश्वर पे, वचनों पर, उसके बाद जो तेल पानी आप जिस काम के लिए लाए हो चंगाई के लिए, वो मिलने के बाद आपको डिपेंड नहीं होना, फिर आपको प्रभु के पीछे चलना है। अगर ज़िंदगी भर का ब्लेसिंग चाहते हो, आशीष चाहते हो, धार चाहते हो, अपने नाम को स्वर्ग में लिखाना चाहते हो, तो अपने आप को बदलना है, परमेश्वर में आना है, वो पुरानी बातें छोड़नी है, पश्चाताप करना है और तेल पानी को सिर्फ इस्तेमाल करना है। जिसके लिए आए आपने लगाया, प्रार्थना करी, वो ठीक हो गया, आपका काम हो गया। उसके बाद से आपको तेल पर डिपेंड नहीं होना, आपको यीशु मसीह के पे चलना है। बहुत लोग ऐसे है, तेल पानी लाए, प्रार्थना हो गई, तेल पानी पे लाए, ठीक हो गए, उसके बाद चर्च में नहीं दिखते क्योंकि उनका काम खत्म, और उसमें तेल डाल के पानी डाल के बढ़ाते रहते। उनको वचन से लेना देना नहीं। उनके घरों में तेल पानी की बोतलें 1000 होगी, लेकिन पवित्र बाइबल एक भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनको बाइबल से लेना देना ही नहीं है। उनको सिर्फ तेल पानी चाहिए। कभी इस चर्च में तेल पानी मिल जाएगा, कभी वहाँ मिल जाएगा, और कभी वो एक चर्च पर डिपेंड भी नहीं होते, भटकते रहते हैं। जिनके पर भटकते रहेंगे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ के तेल पानी पे भरोसा रखा है। सावधान हो जाना अगर ऐसे लोग हो तो। प्रायश्चित करना, पर वो क्षमा करेगा। तो जिस काम के लिए तेल लाते हो उसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद परमेश्वर पे आगे बढ़ना है, उनके वचनों पे आगे बढ़ना है। हालेलुया। यकीन मानना, तेल ऐसे कैसे रखा रहेगा भरा हुआ, आपके काम सारे होते चले जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, तेल पानी पे नहीं। हालेलुया। आगे जब हम वचन पढ़ेंगे नए नियम से, मत्ती 6 अध्याय 6 का 17 वचन। मत्ती 6 का 17 क्या लिखा है? परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, गुप्त में है, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे पड़ते बल देगा। अपने मुंह धो, सुबह उठो, तेल लगाओ, सूखे बाल नहीं करना है, आराम से तेल लगाओ, परमेश्वर को वही प्रार्थना का तेल लगाओ। आप प्रार्थना जो कर गए वही तेल लगाओ, मना नहीं है, लेकिन एक बार लगा ली सुबह, उसके बाद अपने काम पे निकल जाओ, प्रार्थना करो, दिन भर ऐसे रहो, परमेश्वर और आपको अभिषेक से भरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यह है तरीका उस तेल पानी का इस्तेमाल करने का। पानी का भी इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, सुनना भी। मैं आपको वैसे बताता हूँ। जब नमान कोड़ी ठीक हुआ, 7 बार डुबकी मारकर, वो कैसे ठीक हुआ? पानी में सामर्थ नहीं थी, पानी में सामर्थ नहीं थी, सामर्थ परमेश्वर की आज्ञा पे थी, सिर्फ इस्तेमाल हुआ। ऐसे ही आप चंगाई के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते। मूसा की लाठी को परमेश्वर इस्तेमाल करवाया, परमेश्वर ने कपड़ों का इस्तेमाल कराया, परमेश्वर ने शमसोन को एक गधे की हड्डी की जबड़ी दे दी लड़ने के लिए, उससे 1000 लोगों को मार दिया। दाऊद को प्रभु ने पत्थर दे दिए, गुलेल दे दी, ताकि वो इस्तेमाल करे, और उसको गोलियत को मार दिया, लेकिन परमेश्वर के साथ था, इस्तेमाल करा। ऐसे पानी का यीशु मसीह ने अंधे की जब मिट्टी लगा की तो मिट्टी लगाई और कहा शिलोह के घुट में धो ले, धोता हुआ आया तो देखने लगा, इस्तेमाल करा। आप भी सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद
वो लोग परमेश्वर पे चले, परमेश्वर के अधीन हुए। ये नहीं आज सब मिल गया तो बस। पानी का इस्तेमाल भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। प्रभु के दास ने कहा इसको इस्तेमाल करना है, पीना है, नहाना, जो करना कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन डिपेंड नहीं होना है। आगे जो वचन पढ़ेंगे यहाँ लिखा है तेल मलकर अपने काम करें, जो प्रार्थना का तेल है। मैं फिर कहता हूँ डिपेंड हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। पल दो पल की चंगाई मिलेगी। चंगाई इसलिए मिलती है क्योंकि प्रभु के दास ने प्रार्थना करी है, वो अपने दास को लज्जित नहीं होने देता, लेकिन वो जिंदगी भर की छुटकारा नहीं मिलेगा। शैतान आपको तेल पानी में उलझा के रख देगा, फिर आपकी लाइफ में बरकत नहीं आएगी। आइए मरकुस पढ़ेंगे, मरकुस 6 अध्याय 13 वचन। मरकुस 6 अध्याय 13 वचन यहाँ लिखा है, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। हालेलुया। तेल मलकर चंगाई दी। साफ शब्दों में लिखा है, पवित्र बाइबल हमें तेल के लिए आज्ञा देती है, जाओ तेल लेके आओ, प्रार्थना करो, प्रभु का काम करेगा, इस पर प्रभु काम करेगा। लेकिन डिपेंड नहीं होना। मैं फिर कहता हूँ चंगाई, तेल मलकर उन्हें चंगा किया, तेल मला चंगा दिया। एक और वचन पढ़ेंगे, उस पर प्रार्थना करूंगा। याकूब 5 का 14 से, यदि तुम में से कोई रोगी है, अब रोगी है, तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यहाँ फिर लिखा है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा तेल लगा के जब प्रार्थना करेंगे, खाली तेल से नहीं, तेल लगा के। वही जब अभिषेक का तेल लगाते हो तो काम करता है, लेकिन जब हम इस पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, पवित्र बाइबल के वचन को छोड़ देते हैं, बिल्कुल मतलब तेल पानी हमारा खुदा है, वही हमारा पास्टर है, वही सब कुछ है, तब शैतान खुश हो जाता है। और ये गलत तरीका है। ये तरीका है जो मैं बता रहा हूँ प्रभु की अगुवाई में, आप इस्तेमाल करो। उसके बाद प्रभु के अधीन हो जाओ, वचन के अधीन हो जाओ, पवित्रता में हो जाओ और प्रभु के दास को बुलाओ, वो भी तेल मलकर प्रार्थना करे। लिखा है तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मेरा जी, तो ये परमेश्वर की भेद की बात है जो आज बताई है। तो आज आपने जान लिया कि पवित्र बाइबल तेल पानी के लिए क्या कहती है, उसका सही तरीका क्या है। मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ, तेल पानी को खुदा मत बनाओ। चंगाई दाता नहीं है, वो एक वस्तु है, एक चीज़ है इस्तेमाल करने की। सिर्फ परमेश्वर उपयोग बनाता है, उपाय बनाता है। अगर इस चीज़ को आप भरोसा रखोगे कभी सफल नहीं होगे। शैतान ही खुश होगा, प्रभु कभी खुश नहीं होगा। अगर आप किसी भी दास को भी बड़ा बना दोगे और परमेश्वर को छोड़ा तब भी खुश नहीं होगा। तो तेल पानी पे भरोसा रखने वालों से मैं यही कहता हूँ, सिर्फ इस्तेमाल करो, उसके बाद परमेश्वर भरोसा रखो। तेल पानी की बोतल आप पे 10 ना हो, बल्कि जो लाए वो भी बची रहे, लेकिन पवित्र बाइबल आपके हर एक घर में, हर एक सदस्य के पास हो। यही है, यही सच्चाई है जो आपके सामने। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आपने इतनी बड़ी बातें बताई, इतनी महत्वपूर्ण बताई कि हम सबकी आंखें खोल दी। हाँ मेरे पिता, आज बहुत विश्वासी लोग सिर्फ तेल पानी पे डिपेंड हो चुके हैं। शैतान उनको मिसगाइड कर दिया पिता। हाँ मेरे पिता, वो तेल पानी को खुदा मानते, तेल पानी उनका प्रभु का दास है, तेल पानी ही सब कुछ है पिता। उनके घरों में पिता तेल पानी की बोतल के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ना तेरा वचन के जीवन में काम करता है, ना तेरी प्रार्थना के जीवन में काम करते। उनके घर में कोई पवित्र बाइबल नहीं होती, सिर्फ तेल पानी की बोतल होती है और अलग अलग चर्चों में होती है, यानी कभी यहाँ से लाना कभी वहाँ से लाना। लेकिन आज तो उनकी आंखें खोल दी। आज पिता ये तेरे पे भरोसा रखेंगे, तेरे पे चलेंगे। तू आपने कहा है जो लोग चंगाई पाते हैं उनसे आप कहते हैं मेरे पीछे हो ले, मेरे साथ चल, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। हाँ मेरे पिता, हमारा भरोसा आप पर है पिता, किसी दास पर नहीं, किसी तेल पानी पर नहीं, सिर्फ आप पर, सिर्फ आप पर, सिर्फ आप पर। और जो आप पे भरोसा करते हो लज्जित नहीं होने देता। आप उसे बचाए रखते हो, आप उसे बीमारी से बचाते हो, दुश्मनों से बचाते हो, संकट से बचाते हो और उसको बढ़ाते हो पिता। किसी को घोड़ों का, किसी को रथों का भरोसा है, लेकिन पिता हमें तो आप पर भरोसा है। हाँ मेरे पिता, वो तो लज्जित हो गए, सब गिर गए पिता। हम कभी नहीं गिरने वाले, क्योंकि आप हमारा हाथ थामते हो। जब भी हम गिरने वाले होते आप हमें बचा लेते हो। हाँ मेरे पिता, आज इस तेल पानी का जो एक
एक पिता इनका चश्मा और रखा था, एक पिता डिपेंड थे, टोटल डिपेंड थे पिता, आज इनका डिपेंड टूट गया पिता। आज पिता लोग आज़ाद हो गए पिता, आज ये सिर्फ तेरे वचनों पे जाएंगे, सिर्फ तेरे वचनों पर जाएंगे, सिर्फ तेरे वचनों पर तुझ पे भरोसा रखेंगे और आज सबसे पहली पदवी आपको देंगे, आपको देंगे। और पिता जो तरीका बताया है तेल पानी का इस्तेमाल करने का, जब वो इस्तेमाल करते हैं तब आप इनके जीवन में कार्य करते हो। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक को तूने पिता आज बुद्धि ज्ञान से भर दिया, ये आंखें खोल दी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपका आशीष है, ये बहुत महत्वपूर्ण वचन है, इसे शेयर करना है और जहाँ तक हो सके, फिर कहता हूँ पहला भरोसा हमारा परमेश्वर है, उसके बाद जो प्रभु कहे वो हमें मानना है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, प्रभु आपका आशीष है इस सुंदर वचनों के द्वारा।